ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ, घरों भज के ब्याह करा लिया। मुझे मत भेजना, वो मार देंगे। नहीं भेजेंगे बेटा, नहीं भेजेंगे, नहीं भेजेंगे, पक्का वादा तेरे साथ, नहीं भेजेंगे। ये ऐसे ही सतनाम सिंह जी ते नीलम रानी, ये दो पुलिस मुलाजिम इस भैन नूं छड्ड के गए। नाम बताया? बेबी नाम है मेरा। तुम्हारा नाम बेबी है? हाँ जी। ठीक है बेटा, पूरा नाम क्या है बेबी के बाद? मेरा पूरा नाम बेबी कुमारी है, मैं बिहार से हूँ। बिहार से हो तुम, बेबी कुमारी तुम्हारा नाम है। हाँ जी। और स्कूल गई तुम? कितना पढ़ी हो? पढ़ी नहीं है। थोड़ा बहुत तो गई थी ना? नहीं अंकल, हम भूखा साथ में। बिल्कुल ही नहीं गई। ठीक है बेटा। और बिहार में गांव का नाम क्या है बेटा? जिला समस्तीपुर है, कौन बाजितपुर है, लेकिन ये पता नहीं है कि वहाँ मेरे परिवार वाले हैं भी, चाचा चाची ये सब नहीं है, पता नहीं। तुम कब गई थी गांव? मैं गांव मम्मी के पापा के साथ ही आई थी, छोटी सी मैं। कितनी बड़ी थी तब तू? उतना नहीं पता मुझे, मैं छोटी सी थी जब। अब कितने साल की है तू? मैं 23 साल की हूँ। 23 साल। हाँ। और तुम्हारा शादी हुआ था? शादी तो हुआ था मेरा। बच्चा कितना है? बच्चा नहीं है। पहले हुआ था बच्चा? नहीं। घर वाला क्या काम करता था तुम्हारा? घर वाला अंकल, घर वाले के बारे में उतना नहीं पता है मुझे। क्यों बेटा, तब भी छोटी थी? नहीं, शादी तो मेरा धोखे से करवाया था। हाँ, तूने मर्जी से किया था शायद? हाँ मर्जी से तो किया था, पर इतना तो मर्जी से बेटा किया था तो उसका नाम तो पता ही होगा ना? नाम नहीं बताया अंकल, हराम नहीं। क्या बात करते हो बेटा, एक इंसान के साथ तुम शादी कर रही हो और अपनी मर्जी से कर रही हो और तेरे को उसका नाम भी नहीं पता? उनका धोखे से करवाया था ना। किसने करवाया था बेटा? उनके ही घर वालों ने करवाया था। हाँ, फिर जब धोखा भी दिया होगा तो क्या नाम रखा था उसने, बताया था तेरे को? नाम नहीं बताया था अंकल। और कितना टाइम ससुराल में रही तुम? 3 महीना। 3 महीना। और 3 महीना में तुम्हारे ससुराल के गांव का नाम क्या था? ससुराल गांव का नाम नहीं बताया उनका। हमारा पूरा मदद करेंगे, जितना भी मदद हो सकता है हम करेंगे, पूरा दिल से करेंगे। ये प्रॉमिस है, तेरा इलाज भी होगा इधर अच्छे से और तुम ठीक होके अपनी मर्जी से जब जाना चाहोगी जा सकते हो, तब तक रहोगी इधर, चाहे साल लग जाए 2 साल लग जाए। देखो जो तुम्हारे आंखों के काले घेरे बने हुए हैं, जो क्या हुआ है पता है? ये तो दाग है अंकल। क्यों? अब सड़कों पे थी तो नहाना धोना हुआ नहीं। रो मत बेटा, हम तुम्हारा पूरा मदद करेंगे। मुझे नहीं जाना। नहीं जाना ना, हम भेजेंगे नहीं बेटा, तू मेरी बेटी जैसी है ना, हम भेजेंगे नहीं बेटा, नहीं भेजेंगे। तुम्हारा नाम क्या है सही बताओ? अंकल मेरा भी नाम बेबी है, पर यहाँ मेरा नाम सोनिया रखा था ससुराल वालों ने। सोनिया रखा था? ठीक है बेटा। तुम्हारे मम्मी और पापा कहाँ हैं? मम्मी पापा तो सलेमपुर में, पर ये नहीं पता वो रहते या नहीं। कहाँ रहते हैं? सैनपुर में? सलेमपुर में, पर मेरी शादी पर जात में हुई थी ना। कहाँ हुई थी? मेरी शादी मतलब मैं जिस जात की हूँ ना, वो उस जात के नहीं है, वो चूड़े हैं। ओके, तुम कौन सी जात की है? मैं कोरी जात हूँ। हैं? कोरी। कोरी जात? हाँ। और कोड़ी जिनको कोड होता है? नहीं, जो मतलब किसान के जैसे नहीं होते। हाँ ठीक है, राजपूत होता है। राजपूत होता है, तू उनकी बेटी है। और तूने जो शादी करवा ली है वो वाल्मीकि जो होते हैं उनके साथ करवा दिया। वो तुम्हारे मम्मी पापा गुस्से में थे, तेरे से छोड़ दिया था उन्होंने? उनको तो पता भी नहीं है अंकल। भी तू कहाँ है, ये भी नहीं पता तेरी मम्मी पापा को भी तू कहाँ रहती है? जी नहीं। कितने साल हो गए शादी हुए? 3 साल हो गए। 3 सालों में ये हाल कर दिया उन्होंने तुम्हारा? पूरी बात बताओ, जब घर से तुम भागी थी तब मम्मी पापा कहाँ रहते थे? मम्मी पापा नहीं थे, वो काम पे गए हुए थे। काम पे गए हुए थे। कहाँ रहते थे? वही रहते थे सलेमपुर में। सलेमपुर में? सलेमपुर जो पिंड है वहाँ रहते थे। तुम्हारे पापा क्या काम करते थे तब? पापा टायर टूर का काम करते हैं। टायर का काम करते हैं, जो पंचर लगाते हैं? हाँ। जो मतलब गाड़ी का टायर टूर बनता है ना, वो काम करते अच्छा, फैक्ट्री में काम करते थे, कंपनी में काम करते थे। और मम्मी? मम्मी भी वही काम करती और कितने भाई बहन हो तुम? भाई नहीं है मेरा। बहन कितने हो? बहन तो हम 4 हैं। 4 पर बहन। ये नहीं पता है कि वो तू बड़ी है सबसे? नहीं, मैं तीसरे नंबर पे हूँ। तुम तीसरे नंबर पे हो। पढ़ाई कितने तक किया तूने? पढ़ाई नहीं हुआ है मेरा। थोड़ा बहुत तो किया होगा?
बस 6 तक ही है, पर 6 तक पढ़ाई की है। अंगूठा छाप उतना आता नहीं है पढ़ना हाँ, लिखना। पर 6 तक पढ़ाई किया तूने। हाँ जी। ठीक है बेटा, जब तूने घर से भाग के शादी किया, घर को छोड़ दिया, हाँ। तो उसके बाद कभी मम्मी पापा को मिली नहीं? कभी नहीं मिली। ठीक ना है। उन्होंने खोजा। वो पता नहीं बेचारों ने क्या खोजना था उन्होंने। तो तूने वहां से सलेमपुर से भाग के कहाँ रहना चालू कर दिया? वहां से जाकर फिर कहाँ चले गए? दिल्ली चले गए थे? नहीं, आज मैं ऐसे ही ना सड़कों पे घूम रही थी। हैं? सड़कों पे ही घूम रही थी मैं। मेरी किस्मत मारी थी अंकल। क्या मारी थी किस्मत? जो मैंने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, अब वो लोग भी नहीं रखेंगे। तूने पूछा था माँ बाप से? नहीं, तेरे को कैसे पता नहीं रखेंगे? नहीं रखेंगे अंकल। हमारे जात में पर जाती है तो शादी हो जाए तो नहीं रखते हैं। तूने ऐसा किया क्यों फिर बेटा? अंकल मुझे क्या पता था। अब वो लोग कहते हैं अंकल काम करो घर का। हाँ, तुम करती नहीं थी काम? काम तो करते थे अंकल, तबीयत ठीक रहेगा तभी तो करेंगे ना। तबीयत नहीं ठीक रहेगा, दवाई होगा तभी करेंगे ना। फिर वो मारते थे? कौन कौन मारता था घर पे? पति मारता था, उनकी जो बहनें हैं वो भी मारती थी एक। तो मैंने अपने आप को एक रूम में बंद कर लिया था। फिर तो मैं मेरी नहीं थी। तो फिर वहाँ से भी मुझे मतलब जो लोग मुझे यहाँ छोड़ के गए वहाँ पे चाय की दुकान पे, वो लोग भी मुझे वहीं पे ना आधे रास्ते में उतार दिया। मैं तबीयत ठीक नहीं थी। नहीं, वहां से निकाला किसने तेरे को घर से? घर से अंकल ना वहाँ पे मतलब जो लोग रहते थे ना, उन लोगों ने मतलब मेरे वाले लोगों ने, तो उन लोगों ने मुझे निकाल के तो फिर मेरे लग गए वहाँ से मुझे ना टेम्पो में बैठा के। रात का समय था, उतना पता भी नहीं लगा कि वो कौन था नहीं था। बेचारा उतना देख नहीं पाई मैं ध्यान से। और मैं बहुत ज्यादा वो हो गई हूँ। मुझे ना डर लगता है उन लोगों से। मुझे उनके माता का नहीं जाना, मत जान। मुझे कुछ करवाना है। कोई बात नहीं, हम तुम्हारी पूरी रक्षा करेंगे बेटा, पूरी मदद करेंगे बेटा। धुएं से घंटे से मारा गया है। डंडे से मारा था? इन सब पे भी मारा गया, सर पे भी चोट था। मैं सर भी घूम रहा था, पर ये कोई नहीं इलाज करवाया। घर मार के और काम करवाते थे। मुझे डर लगने लग गया तो मैंने बंद कर लिया अपने आप को। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, फिक्र मत करो बेबी। तू बहन है हमारी बेबी, हम तुम्हारा पूरे मदद करेंगे, पूरी रक्षा करेंगे बेटा। बेइज्जती होगी मम्मी पापा की जिंदगी में। अब पछतावा हो रहा है अंकल। कहते हैं ना जब धक्का लगता है ना तो वो खुलती है। ओ वाहिगुरु। कितनी उम्र है तुम्हारी बेटा? अंकल ऐसे तो उम्र मेरी 20-21 साल ही है, पर उम्र भी मेरी ज्यादा लगती है। वो 21 साल की है तू? डेट ऑफ बर्थ क्या है तुम्हारा? हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ क्या है, जन्मदिन का डेट? मेरा 2005 का है जन्म मेरा। 2005? हाँ जी, पर ये कौन महीने में ये नहीं पता है अंकल। कौन महीने में ये नहीं पता है मुझे बस। अंकल मुझे मत भेजना, वो मार देंगे। नहीं भेजेंगे बेटा, नहीं भेजेंगे, पक्का वादा तेरे साथ, नहीं भेजेंगे। ये ऐसे ही सतनाम सिंह जी ਤੇ ਨੀਲਮ ਰਾਣੀ, ਇਹ 2 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਬੋਵਾਲ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਮਿਲੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅੰਦਰੇ ਕੁੜੀ ਪਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਰਸ, ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਕਈ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 20-21 ਸਾਲ ਆ। ਜੋ ਇਹ ਬੱਚੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਘਟੀਆ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ, ਸਿਰ 'ਚ ਜਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਕੱਪੜੇ ਇੰਨੇ ਗੰਦੇ ਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਮੈਲ ਹੀ ਮੈਲ ਜੰਮੀ ਪਈ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, 4 ਭੈਣਾਂ ਮਾਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਆ। 3 ਸਾਲ मैं उस मुंडे नाल रही जिसका नाम अंशु, क्या नाम है उसका बेटा? सही नाम आशू है ना, पक्का आशू का नाम है, आशू कुमार। ਇਹਦਾ नाम बेबी कुमारी है। और उन्होंने ਇਹਦਾ नाम सोनिया रखा सी सहुरे वालिਆਂ ने। उन्होंने ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ कि ज़्यादा तशद्दद करना शुरू करता, कुटमार शुरू करती। नणदां भी कुटदियां सी, घर वाला भी कुटदा सी। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇਖੋ ਕਾਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਬੇਟਾ ਉੱਪਰ ਦੇਖ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਜਾਨ ਸੀ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਡਰੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਸਵੇਰਿਓਂ ਇਸ ਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਮਾਂ ਤੋਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਤੀ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ, ਇਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਜੋ ਤਕਲੀਫ ਇਹ ਝੱਲ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਫਿਰ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੋ ਅੱਜ ਬੇਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਬੇਬੀ ਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਨਾ ਘਰ ਦੀ ਰਹੀ ਨਾ ਘਾਟ ਦੀ ਰਹੀ ਵਿਚਾਰੀ। ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਡਰ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਹੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੱਚੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀਰ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਧੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਲਾਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ ਕਦੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ। ਮਾੜੀ ਆ ਚੰਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਆ, ਕਰਿਓ ਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਇਸ ਧੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਲਿਖੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਪੂਰੀ ਇਹਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਨਵਾ ਕੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਮੈਡਮ ਕੋਲੇ ਭੇਜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨਗੇ।